वेलकम टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स एज बायोलॉजी। दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 9 का पार्ट नंबर 5 11th स्टैंडर्ड का। ओके, तो ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर चालू है हमारा। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्ट अपॉन इन्फ्लोरेंसेस। इन्फ्लोरेंसेस, व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लोरेंसेस? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ही बनता है कि व्हाट इज मीन बाय इन्फ्लोरेंसेस, मतलब एग्जैक्टली होता क्या है इसके अंदर, तो उसको हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, बट एक बात ध्यान में रखना कि ये जो पार्ट है ना, आई मीन ये जो कंसेप्ट नहीं है हमारी प्लांट्स के रिलेटेड कंसेप्ट। तो ओके, कभी भी गलती से भी एग्जाम के अंदर ये एनिमल्स के अंदर या फिर किसी टिश्यू के अंदर किसी अदर टॉपिक से इसको रिलेट मत करना, क्योंकि ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है। ठीक है, इन्फ्लुएंसेस रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन द फ्लोरल एक्सिस। जो भी फ्लोरल एक्सिस होता है ना, उसके ऊपर कैसे हम सभी जो भी फ्लावर जो होते हैं ना उनको कैसे अरेंज करेंगे, ये काम कौन करता है? इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, देखो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस समझो, इसके ऊपर जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, लीव्स है, ये सब कुछ जो है ना, इनको कैसे अरेंज करना है, इसको काम कौन हैंडल करता है? इन्फ्लुएंसेस करता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, देर आर इसके दो टाइप आते हैं। ओके, रेसमोस इन्फ्लुएंस, सेकंड आता है हमारे यहाँ पे साइमो इन्फ्लुएंस। ओके, रेसमो इन्फ्लुएंस के अंदर क्या होता है हमारी, देखो रेसमो इन्फ्लुएंस के अंदर हमारे चार टॉपिक आते हैं जनरली। फर्स्ट आती है ग्रोथ, आती है प्लांट की ग्रोथ, दैट इज मेन एक्सिस की कैसी ग्रोथ होती है, कीपिंग ग्रोइंग इंडेफिनेटली, वो ग्रो करता रहता है इंडेफिनेटली। ओके, मतलब बहुत ही हाइटेड होता है वो जनरली। ठीक है, तो ये इसकी ग्रोथ का पार्ट आता है। सेकंड हमारा फ्लोर अरेंजमेंट, फ्लावर के जो भी उनकी कैसे अरेंजमेंट किया जा सकती है, तो वो काम हैंडल करता है, मतलब ये रिसम से इन्फ्लुएंस करता है। दैट इज क्या होता है, ओल्डर फ्लावर आर एट द बेस, जो भी ओल्डर जो भी मतलब हम कहते हैं ना, जो भी पुराने फ्लावर्स है ना, पुराने फ्लावर्स हो गए होते हैं कहाँ पे? बेस पे होते हैं, यहाँ पे बेस पे होते हैं यहाँ पे। और जो भी न्यूअर वंस होते हैं ना, वो न्यूअर जो होते हैं, वो जो नए फ्लावर्स होते हैं ना, वो जो फॉर्म होने वाले होते हैं, वो फॉर्म नहीं हुए होते हैं, वो उनका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट उनका डेवलप होता है। उनको पूरा फ्लावर कंप्लीट होने के लिए तो कुछ टाइम लगता है, दैट इज उसे हम न्यू फ्लावर बोल सकते हैं। तो वो कहाँ पे? तो वो हमारे टॉप के अंदर होती है। जैसे आप देख, आपने ये फ्लावर देखा भी होगा यार दोस्तों, मुझे पता है दोस्तों, देखने के लिए मिलता है यार। अगर आपने देखा होगा तो मुझे 100% नहीं कह सकता, बट मोस्टली स्टूडेंट ने ये फ्लावर देखा होगा, कहीं ना कहीं भी देखा होगा। ओके, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग। ओके, जो भी फ्लावर की ऑर्डर कैसी होती है, फ्लावर ब्लूम्स इन एक्रोपेटल सक्सेशन, दैट इज फ्रॉम बेस टू टॉप। जो एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर तक क्या होता है, वो उसका जो फ्लावर है ना, तो वो फूला हुआ होता है, पूरा ब्लूम हुआ होता है। क्या होता है? ब्लूम हुआ होता है। देखो नीचे वाले जो पुराने फ्लावर से क्या है, मतलब पूरे ऐसे ब्लूम होके पूरे यहाँ पे फ्लावर उनके अंदर क्रिएट हो गए, बट ऊपर वाले कैसे ब्लूम है सब कुछ अभी। ओके, तो ये भी इन जैसे होंगे, बट इसको कुछ टाइम लगेगा। ओके, दैट इज ऑर्डरिंग फ्लावर, मतलब वन बाय वन ऐसे होते रहते हैं वो। ओके, तो इनका प्रोसेस होता है। ठीक है, क्लियर होगा? सही से एग्जाम्पल हमारा क्या है, डिस्क शेप्ड पेडेंकल शोज सेंट्रिपिटल ओपनिंग। ओके, डिस्क शेप होता है, मतलब डिस्क जैसा शेप है। डिस्क आपको ना हार्ड डिस्क कैसी होती है, ऐसी गोल गोल होती है। ओके, सीडी आपने देखा होगा, तो ऐसे कुछ होती है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो गया रेसमोस का। ठीक है, रेसमोस के बारे में आपको पता चला, ग्रोथ, फ्लावर अरेंजमेंट एंड ऑर्डर फ्लावरिंग। ओके, ठीक है, साइमोस इन्फ्लुएंस के दिया होता है, हमारी ग्रोथ होती है, फ्लावर अरेंजमेंट होता है, ऑर्डर फ्लोरिंग भी होता है, बट इसके अंदर थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े अलग टाइप का एग्जांपल आता है, अलग टाइप का थोड़ा फ्लावर आता है दोस्तों। ओके, ग्रोथ के अंदर क्या होता है, इट इज ग्रोथ ऑफ द पेडेंकल इन पेडेंकल। ओके, पेडेंकल, कौन से अंकल? पेडेंकल, जो अंकल पेड़ लाते हैं वो, ऐसे कुछ ही दोस्तों नहीं, ऐसे अंकल ऐसे कौन से अंकल नहीं होते जो पेड़ लाते हैं। ये हमारे बायोलॉजी के अंदर एक वर्ड है दोस्तों। ओके, ग्रोथ ऑफ द पेडेंकल इज लिमिटेड। जो भी पेडेंकल, अभी देखो पेडेंकल किसको बोला यहाँ पे, द ग्रोथ ऑफ द पेडेंकल इज लिमिटेड। जो टाइप का जो फ्लावर है दोस्तों, ये फ्लावर, इसको हमने एक एज्यूम किया, मतलब इसको हमने एक जनरल नेम दे दिया है। अभी देखो ये टाइप के और भी फ्लावर्स हो सकते हैं दोस्तों, तो हम सभी को तो अलग अलग नेम से हमारे बायोलॉजी के अंदर अगर बताने बैठेंगे तो बहुत लंबा, मतलब ये चैप्टर ही बहुत लंबा हो जाएगा, और उन सभी के नेम्स हमें मतलब इतना सब कुछ नहीं करना होता है यार दोस्तों, शॉर्ट में बोलाना होता है ना। जैसे कि आपको घर में कुछ भी बुलाते हो, घर में मम्मी पापा कुछ भी आपको नाम से बुलाते होंगे, छोटू मोटू बंटी बबली, कुछ भी ऐसे बुलाते होंगे, बट एक कॉमन नेम तो है ना आपका, जनरल नेम तो है ना, जो आपको आपके स्टूडेंट्स बोलते हैं, आपके टीचर्स बुलाते हैं, आपके बाहर अगर आपके पेरेंट्स भी अगर बाहर होंगे तो वो भी आपको उसी नाम से बुलाते हैं, जो आपके जनरल नेम है, जो आपका पब्लिक नेम है, जो आपको जो सबको बताए वही यूज करते हैं ना। तो वैसे दोस्तों फ्लावर के अंदर है, फ्लावर के अंदर उसे हम कहते हैं पेडेंकल इज लिमिटेड। ओके, जो ग्रोथ ऑफ द पेडेंकल जो होता है ना, पेडेंकल, सॉरी एक्चुअली दोस्तों पेडेंकल मतलब क्या होता है, ये जो उसका जो भी हम बोलते हैं ना साइज जो होती है ना फ्लावर की, वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। ठीक है, हाँ तो ओके, तो मैंने फ्लावर के बारे में आपको बता दिया कि इसको बोटनिकल नेम क्या होता है, वो सब कुछ बोटनिकल नेम, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, उनके पब्लिक नेम हुए। ओके, वैसे उनके जैसे तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, तो उन सभी को हम सेम बोटनिकल नेम तो नहीं दे सकते ना, उन सभी की अगर वैरायटी हुई सेम तो उसे हम कह सकते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे, एग्जाम्पल के थ्रू बताने की कोशिश की मैंने। इट स्टॉप्स ग्रोविंग व्हेन द एपिकल बर्ड फॉर्म अ फ्लावर। जब भी ये देखो एपिकल बर्ड मतलब जो भी फर्स्ट जो भी टॉप में जो भी फ्लावर है ना, जब वो एक बर्ड और एक फ्लावर फॉर्म कर देता है ना,
तब ये स्टॉप हो जाते हैं और नीचे वाले फ्लावर, नीचे वाले जो भी बर्ड है वो क्या होते हैं, वो भी खुद के फ्लावर फॉर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, तो आपको क्लियर होगा ये। तो इसकी कैसी ग्रोथ होती है दोस्तों, वो होती है हमारे फ्लावर अरेंज में कैसी होती है, द ओल्डर फ्लावर एट द टॉप, जो भी ओल्डर जो पुराने फ्लावर यहाँ पे टॉप में अंदर होते हैं। ओके, एंड न्यूअर फ्लावर कैसे होती है, वो भी कम लोअर, मतलब नीचे होते हैं। न्यूअर जो नए 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 है ना, ये देखो एक कली है छोटी सी, अभी ये छोटा सा बर्ड है। ठीक है, तो क्लियर हो गया अभी आपको। सेकंड ऑर्डर ऑफ फ्लावरिंग कैसी थी, ब्लोम इज अ बैसिपेटल सक्सेशन, जो भी ब्लोम होता है ना वो बैसिपेटल सक्सेशन, दैट इज जो क्या होता है टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे ऐसा होता है। ठीक है, सेकंड नंबर का फ्लावर्स अंदर क्या होता है, फ्लावर्स इज अ मॉडिफाइड शूट रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो भी फ्लावर क्या होता है वो मॉडिफाइड शूट होता है। फ्लावर के अंदर जो मॉडिफाइड शूट होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन प्लांट्स के अंदर। ठीक है, ह्यूमंस के अंदर नहीं चल रहा है यहाँ पे। ओके, इट कैन बी एक्सिलरी और टर्मिनल बेस ऑन इट्स पोजीशन, फ्लावर कैन बी क्लासिफाइड इनटू, देखो फर्स्ट हम देखो यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया, इट इज एन एक्सिलरी और टर्मिनल बेस ऑन इट्स पोजीशन, जो भी इनका जो भी बेस कैसा होता है, टर्मिनल बेस होता है पूरा, मतलब एक्सिलरी होता है, एक ही एक्सिस के ऊपर होता है ना, ये पूरा देखो पूरा फ्लावर है एक ही एक्सिस के ऊपर खड़ा है, दैट इज हम क्या बोलते हैं टर्मिनली और एक्सिलरी बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ क्लासिफाइड होते हैं कुछ टाइप्स के अंदर से। फर्स्ट आता है हमारा ब्रैक्टेट, दैट इज फ्लावर हैज ब्रेक्ट, ओके, दैट इज लीफ लाइक स्ट्रक्चर एट ईट्स बेस। ओके, मतलब इसके बेस के ऊपर कैसा होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। देखो यार बीस लाइक स्ट्रक्चर है, देखो ये क्या है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों। इन्होंने आई थिंक देखो इसे ही दोस्तों बोलते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे नेम नहीं दे रखा है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं दोस्तों। सेकंड नंबर क्या है, इब्रैक्टेट, इब्रैक्टेट मतलब क्या होता है, फ्लावर लेग्स अ ब्रिड, ओके ब्रिक्ट, ओके फ्लावर लेग्स कैसे होते हैं, लेग्स कैसे होते ब्रिक्ट होते हैं। ठीक है, पेडिसलेट मतलब क्या होता है, फ्लावर हैज अ पेडिकल, ओके फ्लावर का क्या होता है पेडिकल, फ्लावर के पास पेडिकल होता है दोस्तों, दैट इज हम बोलते हैं स्टाक बोलते हैं, स्टाक बोलते हैं। ठीक है, तो सेकंड नंबर क्या है सेशियन, ओके सेशियन मतलब क्या होता है, फ्लावर लैक्स अ पेडिकल, फ्लावर के पास क्या होता है बहुत सारे पेडिकल्स होते हैं दोस्तों। ओके, ठीक है, तो पेटल मतलब क्या, तो वही होता है आपका पेडिकल होता है। ठीक है, क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड को चलते हैं हम यहाँ पे, देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जोनोफाइटा, जोनोमॉर्फिक, ओके जोनोमॉर्फिक मतलब क्या होता है, फ्लावर आर सिमेट्रिक, दैट इज वन प्लेन डिवाइड्स इट इनटू मेजर इमेज, मतलब एक प्लेन जो होता है वो मेजर इमेज के अंदर क्या होता है डिवाइड होता है दोस्तों। ठीक है, एग्जांपल हमारे क्या स्वीट पोटैटो, मतलब अगर हमने एक स्वीट पोटैटो लगाया तो उसके बहुत सारे स्वीट पोटैटो आपको जमीन के अंदर देखने के मिलेंगे दोस्तों, तो दैट इज ये इसका जोनोफाइटिक प्लांट बोलते हैं, उसे कहते हैं जोनोमॉर्फिक प्लांट बोलते हैं दोस्तों। जोनोमॉर्फिक प्लांट, जोनोमॉर्फिक फ्रूट्स नहीं बोलते, प्लांट ही बोल सकते हैं, फ्लावर बोल सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा का एंटीमॉर्फिक मतलब क्या, फ्लावर हैज रेडिकल सिमेट्रिक, मतलब रेडिकल सिमेट्रिक होते हैं, मतलब क्या होता है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू माइनर इमेजेस अलोंग एनी डायमीटर, मतलब कौन सी भी डायमीटर में ये कम से कम इमेजेस ये फॉर्म करते हैं, मतलब कम से कम फ्रूट से फॉर्म करते हैं, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो। उसके एग्जांपल हमारा क्या है, हिबिस्कस है, हिबिस्कस आपको पता होगा कम से कम फ्लावर ही उसको आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, कम से कम बहुत ही कम आते हैं अगर देखा जाए उसे, अगर कंपेयर करें कुछ अदर फ्लावर के उसके थ्रू। ओके, ठीक है, ओके इंसर्शन ऑफ अ फ्लोरल ब्रल्स, मतलब क्या होता है इंसर्शन ऑफ फ्लोरल ब्रल्स में क्या होता है, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ ओवरी, दैट इज हम कहते हैं गाइनोशियम बोलते हैं, ऑन द थैलामस। ठीक है, तो देखो आपको दोस्तों थैलामस मतलब ये जो फ्लावर के रिलेटेड जो चैप्टर दोस्तों, ये चैप्टर आपको डिटेल में अगर स्टडी करना दोस्तों, डिटेल में आपको उसकी 1 by 1 सब स्टेप अगर आपको एक्सप्लेन मतलब समझनी है दोस्तों, आप क्या करो, मैंने 12th के लिए चैप्टर नंबर 1 रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स उसको मैंने पढ़ा है आपको, तो अगर आपने उसको अगर कंप्लीटली समझ के खत्म कर दिया दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर कुछ भी नहीं लगे यार, चैप्टर आपको ये बहुत ही फालतू चैप्टर लगे, मतलब इसके अंदर ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ ऊपर ही है, उस चैप्टर के अंदर बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हैं दोस्तों। तो उसको आप क्या करो, वीडियो लेक्चर देख लो एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 घंटे का वीडियो लेक्चर होगा मेरे मैक्सिमम, क्योंकि मैंने एक पार्ट नहीं बनाया ना, बहुत सारे पार्ट बनाए, अराउंड 5-6 पार्ट्स बनाए होंगे, तो उसके अंदर मैंने 10 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ऐसे मिनट करके 1-1.5 घंटे का वो वीडियो हो सकता है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, इंसर्शन ऑफ अ फ्लोर ब्रल्स में क्या होता है, हाइपोगैम्स होते हैं इसके अंदर, पेरिगेनी होते हैं, एपिगेमी होते हैं। ओके, मतलब कहते हैं ओवरी इज सुपेरियर एंड ओवर फ्लोरल पार्ट्स आर बिलो, मतलब जो ओवरी कहती है सुपेरियर होती है, एंड अदर जो फ्लोरल पार्ट्स वो क्या होते हैं बिलो होते हैं, नीचे होते हैं, नीचे होते हैं, अदर फ्लोरल नीचे होते हैं, दैट इज एग्जाम्पल क्या हमारा मस्टर्ड। ओके, मस्टर्ड एग्जाम्पल है दोस्तों, इसका मस्टर्ड एग्जाम्पल नहीं देगा इन्होंने यहाँ पे, पर ठीक है मस्टर्ड का ही एग्जाम्पल है। ओके, पेरिगेमी मतलब कहते हैं ओवरी इज हाफ इन्फ्रेक्टर, ओके इन्फ्रेटर एंड फ्लोरल पार्ट्स आर एट द सेम लेवल। ओके, तो ओवरी कैसी होती है,
हाफ इन्फ्लेक्टर होते हैं एंड फ्लोरल पार्ट्स के आर एट द सेम लेवल। जो फ्लोरल पार्ट हैं किसी उनके लेवल के सेम लेवल में होते हैं दोस्तों। ऐसे यहाँ पे कुछ दे रखा है स्ट्रक्चर इन्हें। ओके पे मतलब ओरी इज इन इन्फीरियर एंड अदर फ्लोरल पार्ट्स आर अबो। ओरी कहती है इन्फीरियर होती है और अदर फ्लोरल पार्ट्स कैसे थे वो उसके ऊपर होते हैं दोस्तों, उसके ऊपर होते हैं। समझ रहे हो दोस्तों। यहाँ पे एग्जाम्पल हमारा सनफ्लावर है दोस्तों। ओके तो आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे फ्लोरल के कुछ पार्ट्स आते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों। ओके तो इसके कुछ पार्ट होते हैं हमारे कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। ठीक है, मैंने आपको बाकी भी एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ओके तो अब बारी आती है कि ये होता क्या एग्जैक्टली कैलक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम होता क्या है दोस्तों। इसको देखते हैं पे। कैलक्स जो दोस्तों, कैलक्स वो क्या होता है, आउटर मोस्ट ओवरऑल होता है। आउटर मोस्ट होता है कंपोज ऑफ अ सेपल का जो भी आउटर मोस्ट होता है वो होता है दोस्तों। उसे हम क्या होता है यूजुअली वो ग्रीन होता है दोस्तों। और वो दोस्तों जो होता है ना वो आपको फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, कैलक्स का वर्किंग है। तो गैमेटोफिलस मतलब क्या होता है, सेपल आर फोकस। सेपल कैसे होते हैं, फोकस, दैट इज चाइना रोज बोलते हैं उसे। ठीक है, ओके पॉलीसेपल्स मतलब क्या है, सेपल आर फ्री। सेपल्स कैसे होते हैं, फ्री होते हैं। यहाँ पे देखो सेपल से नहीं, ये सेपल है यहाँ पे हमारे यहाँ पे, ये सेपल से हम कहते हैं कैलक्स बोलते हैं सिंपली। ओके तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये है ना, ये। ओके तो क्लियर हो गया। ओके इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्ट्स इनर पार्ट इन अ बर्ड स्टेज। जो भी बर्ड का जो भी इनर पार्ट होता है ना, यहाँ पे जो इनर मोस्ट इंपॉर्टेंट इनर पार्ट होता है ना बर्ड का, आई मीन उस फ्लावर का, तो वो प्रोटेक्ट करता है दोस्तों ये। ठीक है, कैलक्स। ठीक है, कोरोला क्या होता है, ओके सेकंड फ्लोरल मेड ऑफ ब्राइटी कलर्ड पेटल। ओके ब्राइटी कलर पेटल होता है वो। क्लोरोला कहाँ पे, कोरोला कहाँ पे, तो ये थोड़ा ब्राइट कलर होता है। ऐसा लीफ पूरा फॉर्म होता है यहाँ पे भी देख सकते हो। यहाँ पे कोरोला कहाँ पे, ये पूरा लीफ है फॉर्म होता है ऐसा कुछ, तो हम कोरोला बोलते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है, पॉलीपेटलस मतलब कहता है पेटल आर फ्री। पेटल कैसे होते हैं, फ्री होती है, ये कंप्लीटली फ्री होते हैं। इनके मतलब ज़्यादा कुछ ऐसे टाइट नहीं होते, वो फ्री होते कंप्लीटली। गैमोपेटलस मतलब क्या होता है, प्लांट आर फोकस। ओके पेटल्स आर फ्यूज्ड। ओके पेटल जो होते हैं ना, पेटल्स तो कैसे होते हैं, फ्यूज हुए होते हैं दोस्तों। ओके तो आपको क्लियर होगा। सेकंड हमारा दोस्तों यहाँ पे इस एग्जांपल हमारा क्या है, दोत्रा। ओके दोत्रा नाम का जो प्लांट होता है ना, फ्लावर होता है, आपने देखा होगा दोस्तों। आपको उसका स्ट्रक्चर भी दिखा सकता हूँ मैं यहाँ पे देखो, ये जो दोत्रा प्लांट है ना, ये इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। ओके ऐसे इसके कुछ सेपल और पेटल होते हैं यहाँ पे। ओके इसके एक साथ होते हैं, फ्लावर के साथ ही होते हैं। ठीक है, ओके तो क्लियर हो आपको। सेकंड इसका फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट्स पॉलिनेटर्स। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। पॉलिनेटर में आपको पता है ना कौन है, इंसेक्ट जो होते हैं ना पॉलिनेशन करने वाले। आई थिंक आपको नहीं पढ़ा है ना यार दोस्तों, ये आपके चैप्टर नंबर आई गेस 4 के अंदर है, 12 के। ओके तो उसके अंदर ये पॉलिनेशन एजेंट बीजन उनके बारे में वहाँ पे दे रखा है। आई गेस ये पार्ट नंबर चैप्टर नंबर 1 के अंदर है दोस्तों। मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है दोस्तों ये, बट थोड़ा मैं कंफ्यूज होगा। ठीक कोई बात नहीं, होता है यार, क्या कर सकते हैं। ओके एंड्रोशियम के अंदर क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव रोल होता है। ये कंसिस्ट ऑफ स्टीम्स। ओके ये स्टीम्स के अंदर होता है ज़्यादातर, हमें स्टीम के अंदर यहाँ पे होता है ज़्यादातर, वो स्टीम के अंदर होता है। ठीक है, ठीक है। इसकी क्या है, पॉलीएंड्रोस क्या होता है, स्टीम्स आर फ्री। इसकी जो भी स्टीमर जो होते हैं ना, स्टीमर्स वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं दोस्तों, बहुत ही फ्री होते हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट्स लाइक अ पेटल। ओके मतलब क्या होता है, फ्री होते हैं। मतलब देखो कोहेंशन एंड एडरेशन मतलब क्या होता है, स्टीम्स में भी फोकस विद ईच अदर। जो स्टीम्स होते हैं ना, स्टेम्स जो होते हैं फ्री होते हैं ईच अदर एंड व्हेन अदर पार्ट्स लाइक अ पेटल, दैट इज हम कहते हैं एपीपेटलस बोलते हैं। ठीक है, और स्टीम हैज 3 पार्ट्स। स्टीम के 3 पार्ट होते हैं दोस्तों। अनादर बोलते हैं, अनादर हम क्या बोल सकते हैं, वो होता है हमारा अनादर प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन। मतलब क्या होता है, एंथर होता है एक्चुअली दोस्तों। एंथर होता है, फिलामेंट होता है और कनेक्टिव्स होते हैं। ओके एंथर के अंदर क्या होता है, प्रोड्यूसर्स पोलन ग्रेन, ये पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल दोस्तों। ओके फिलामेंट क्या होता है, सपोर्ट दी एंथर। देखो एंथर कहाँ पे होता है, जो हमारा देखो हम 12th के अंदर जाएंगे तब हमें इसका स्टडी करेंगे। ये जो दिख रहा है ना आपको यहाँ पे गायनेशियम के ऊपर, ये पूरा गायनेशियम है ये पूरा। ओके तो इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होते हैं आपके यहाँ पे आपके पोलिनेशन पोलन ग्रेन्स होते हैं। वहाँ पे क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं। उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे नेक्स्ट आपके 12th स्टैंडर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा। पोलन ग्रेन यहाँ पे एंथर के अंदर होता है, फिलामेंट के अंदर सपोर्ट द एंथर होता है। मतलब फिलामेंट क्या करता है, एंथर को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी क्या होता है, जॉइंस दी 2 लोब्स ऑफ द अनदर। मतलब 2 जो लोब्स होते हैं ना, तो उनको एक ज्वाइन करने का काम करता है, कनेक्टिविटी करता है। ठीक है, गायनेशियम क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल्स होता है, कंसिस्ट ऑफ कार्पिकल बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ऐसा कुछ दे नहीं रखा है यार डिटेल में। गायनेशियम इस पार्ट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं अभी। हमने एंड्रोशियम के बारे में स्टडी किया। यहाँ पे जो भी क्या पे होता है आपका एंथर होता है, इसके अंदर क्या होता है आपके पोलन ग्रेन्स होते हैं, सब कुछ हमने एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों। ओके
तो यहाँ पे सेकंड नंबर क्या है, सिंकरबस मतलब क्या होता है, कार्पेल्स आर फोकस, जो भी कार्पेल्स होते हैं वो फोकस होते हैं। ओके, एपोकार्पेल्स मतलब क्या होता है, कार्पेल्स आर फ्री। ओके, कार्पेल्स क्या होते हैं, फ्री होते हैं दोस्तों। पार्ट्स ऑफ कार्पेल मतलब इसके अंदर स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी आते हैं। तो स्टिग्मा है, देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ऐसा होता है। ये पार्ट क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। क्लियर होगा दोस्तों आपको, ऐसा कुछ होता है दोस्तों। आई गेस मैंने कुछ स्ट्रक्चर क्या दिखाया है दोस्तों। यहाँ पे देखो स्टिग्मा, ये स्टाइल है आपका, ये ओवरी दोस्तों, ऐसा कुछ यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है दोस्तों एग्जैक्टली। ठीक है, कोई आपको क्लियर कर दिया दोस्तों। स्टिग्मा क्या होता है, रिसीव द पोलन, पोलन जो भी उसको रिसीव करता है अगर फीमेल फ्लावर है तो। ओके, सेकंड नंबर क्या है, कनेक्ट्स स्टिग्मा टू ओवरी, स्टिग्मा टू ओवरी कनेक्ट होता है। ओके, कंटेन्स ओव्यूल्स। ओके, ओवरी मतलब क्या होता है, कंटेन्स उसके अंदर ओव्यूल्स, ओव्यूल होता है। ठीक है, फ्रूट्स के बारे में देखते हैं यहाँ पे। फ्रूट्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है दोस्तों। फ्रूट के अंदर कहते हैं फ्रूट डेवलप फ्रॉम दी ओवरी फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्रूट कैसे डेवलप होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू डेवलप होता है दोस्तों वो। ठीक है, ट्रू फ्रूट आते हैं, ट्रू फ्रूट्स आते हैं, फॉल्स फ्रूट आते हैं, सिंपल फ्रूट आते हैं। ट्रू फ्रूट मतलब क्या है, डेवलप ओनली फ्रॉम दी ओवरी, ओवरी के थ्रू ही डेवलप होते हैं सिर्फ जो ट्रू फ्रूट होते हैं वो। एक्चुअल फ्रूट जैसे मैंगो बिंगो एग्जाम्पल दोस्तों ये। ओके, आपका आई थिंक ये एप्पल है ना, तो ये एग्जाम्पल ये आपके ट्रू फ्रूट्स के अंदर आते हैं। फॉल्स फ्रूट में ऐसे फ्रूट जिसके अंदर क्या होता है, फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, उनके अंदर अदर पार्ट होते हैं कुछ अनदर फ्लावर्स के। ओके, दैट इज एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हमारा एप्पल दोस्तों। ओके, अदर पार्ट्स डेवलप फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, फ्लावर के अदर पार्ट वगैरह डेवलप करता है फॉल्स फ्रूट से। सिंपल फ्रूट क्या होता है, डेवलप फ्रॉम वन वे ओरी। ओके, सिंपल फ्रूट में एक ही ओरी से वो फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, एग्रीगेटेड फ्रूट्स मतलब क्या होता है, डेवलप फ्रॉम मल्टीपल ओरीज ऑफ वन फ्लावर। एग्रीगेटेड बोला कि कैसे होता है, मतलब मल्टीपल ओरी का मदद लेता है पर सिंपली क्या करता है, वन ही फ्लावर प्रोड्यूस करता है वो। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे क्या है, कंपोजिट फ्रूट मतलब क्या होता है, डेवलप फ्रॉम मिनी फ्लावर ऑफ एन इन्फ्लुएंसेस, मिनी फ्लावर के थ्रू डेवलप होता है दोस्तों। ठीक है, सेकंड हमारे क्या, सीड, सीड्स मतलब क्या होता है, सीड इज अ फॉर्म्ड व्हेन अ फर्टिलाइज ओव्यूल एंड contain an embryo and endosperm, speed can be। ओके, मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, उसको होता है हमारा दो टाइप होता है, एंडोस्पर्म में आता है, नॉन एंडोस्पर्म में आता है। एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म के अंदर स्टोर, दैट इज हम कहते हैं कैस्टर्स बोलते हैं। और नॉन एंडोस्पर्म मतलब कहते हैं नो फूड स्टोर इन द एंडोस्पर्म। ओके, तो एग्जांपल इसके पी है और इसका क्या हमारा क्या स्टोर है दोस्तों, एक बार ये स्ट्रक्चर भी देख लेना। ठीक है, इसके ये टोटल मतलब ऐसे कुछ फ्रूट्स का टाइप होते हैं, उसके अंदर ऐसे कुछ सीड्स होते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया आपको। अब लेते हैं हमारे एमसी वर्ड। ओके, इन रेसिमोस इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द पैडेंकल ईज, जो भी पैडेंकल जो भी पेड़ लाते हो जो अंकल है ना, उनकी ग्रोथ कैसी होती है इन इन्फ्लुएंस, रेसिमोस इन्फ्लुएंस के अंदर दोस्तों होती है वो हमें अनलिमिटेड होती है, अनलिमिटेड, दैट इज बोलते हैं इनडिफाइनेड बोलते हैं ना। देखो यहाँ पे यार दिखाई देता है एक बार आपको, देखो ये रेसिमो के अंदर कैसी इनकी ग्रोथ कैसी होती है, इनडिफाइनेड होती है, इससे अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, मतलब बहुत ही लंबा होता रहता है वो। ठीक है, सेकंड हमारे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स हाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ओके, तो वो होता है हमारा बायलेटरल सिमेट्रिक होता है। ठीक है, सेकंड जाइगो। ओके, सेकंड हमारा क्या, इन हाइपोगाइनस फ्लावर द ओरी, जो भी हाइपोगाइनस फ्लावर होता है ना वो, दैट इज इन ओरी इज, ओरी कैसा होता है दोस्तों, होता है हमारा सुपीरियर होता है। पेटल दैट आर फ्री फ्रॉम ईच अदर आर टर्म। ओके, जो भी पेटल होते हैं वो फ्री होते हैं फ्रॉम ईच अदर आर टर्म। ओके, उसकी टर्म के दोस्तों उसे बोलते हैं पॉलीपेप्टेलियस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वो विच फ्लोरल पार्ट प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, तो कौन सा दोस्तों हमारा एंथर होता है ऑब्वियसली दोस्तों। अ फ्लावर विथ नो पेडिकल इज कॉल्ड, मतलब ऐसा फ्लावर होता है जिसके अंदर नो उसके अंदर पेडिकल नहीं प्रेजेंट होता। ओके, तो उसे हम बोलते हैं सीले बोलते हैं, सीले बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार सर्च कर लें यूट्यूब आई मीन गूगल पे, फ्लावर देख लेना। ओके, द गाइनोशियम विथ फ्री कार्पेल्स इज कॉल्ड, जो भी गाइनोशियम होता है वो विथ फ्री कार्पेल्स विथ कॉल्ड इज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, अगर गाइनोशियम के पास फ्री मतलब उसके पास कार्पेल ही नहीं है तो उसे हम एग्जैक्टली बोलते हैं दोस्तों। ओके, उसे बोलते हैं एपोकार्पस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, सेकंड व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन पी प्लांट, तो सो होते हैं हमारे मार्जिनल होते हैं दोस्तों। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ अ फॉल्स फ्रूट, दोस्तों फॉल्स फ्रूट आपका एप्पल होता है क्योंकि क्या होता है अनदर फ्लावर के थ्रू फॉर्म होता है दोस्तों। ओके, तो राइट ऑप्शन हमारा बी था। ओके, इन विच टाइप ऑफ फ्लावर आर सेपल एंड पेटल नॉट डिफरेंशिएटेड। ओके, तो होता है हमारा पेरियंथ होता है। ओके, ये आपको थोड़ा सर्च कर लें क्योंकि इसके बारे में हमने अभी नहीं पढ़ा है, मतलब पढ़ा है सेपल और पेटल के बारे में हमने, बट ऐसा कौन सा फ्लावर होता है वो उसके बारे में हमने नहीं पढ़ा, तो वो होता है हमारा पेरियंथ होता है। क्या होता है, पेरियंथ होता है। ओके, तो आज दोस्तों आपके वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कुछ आपसे हो सके उसको कर देना। और बाय फ्रेंड, मिलते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं हमारा आई थिंक टिश्यू का कुछ चैप्टर है, तो उसको मुझे एक बार देखना पड़ेगा, स्टडी करना पड़ेगा और मैं आपको पार्ट नंबर 1 आपको प्रोवाइड कर दूंगा दोस्तों। ओके, तो बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।